साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 4 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। गांधी जी ने एक बार अपने प्रतिनिधि से पूछा कि क्या डॉक्टर अंबेडकर महार हैं? प्रतिनिधि ने कहा कि यह तो दुनिया जानती है कि डॉक्टर अंबेडकर महार हैं। गांधी जी ने कहा, दुनिया जानती होगी, मैं नहीं। मुझे किसी ने अब तक बताया क्यों नहीं? मैं तो समझता था कि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण है। अब ये बताने में मुझे संकोच नहीं है कि गांधी जी हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को मानते थे। 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये उनके हिसाब से, उनके दिमाग से सही है और ये ऐसा होना चाहिए, इससे भी वो सहमत थे। फिर उन्होंने अपनी आंख से देखा था कि समाज के कुछ निम्न वर्गीय लोग, जिनके बारे में उनको आइडिया नहीं था, वो लोग काफी गरीब दिखाई देते हैं और सामान्य व्यवस्था से वंचित हैं, जिन्हें उन्होंने हरिजन कहा और जिन्हें आज दलित कहा जाता है। और यह निश्चित है, ये अंबेडकर साहब भी मानते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मानते थे कि गांधी जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। और ये 100% सही है कि गांधी जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि दलित उनके मिशन में ही नहीं थे। दलितों का उद्धार करना उनके मिशन में नहीं था या उनका विषय ही नहीं था। वो 4 वर्ण को जो मानते थे, तो उसमें दलित की जो व्याख्या है वो व्याख्या है और उसको वो भी मानते थे। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी ये मलाल था कि गांधी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। एक और प्रसंग आपको सुनाते हैं, जिससे बाबा साहब का मनसा जो है जाहिर हो जाती है। वो मनसा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब कर रहे थे, उसमें किसी प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि आज गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन रवाना हो गए और उनका विषय है कि भारत में नियुक्त सरकार के नुमाइंदे जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं, बल्कि सरकार द्वारा थोपे गए हैं। अंबेडकर ने कहा, मिस्टर गांधी के प्रतिनिधि बनने से हमारे दावे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पिछड़ों और दलितों को राजनीतिक सत्ता से लैस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी गांधी के गोलमेज सम्मेलन में जाने से। अंबेडकर ने कहा, हमें दलितों और पिछड़ों को राजनीतिक सत्ता से लैस करना है और शिक्षा भी प्रदान करनी है। तो उस प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि मिस्टर अंबेडकर, क्या आपको विश्वास है कि राजनीतिक सत्ता मिलने और शिक्षा से भी दलितों में कोई सुधार होगा? इस पर अंबेडकर ने हंस करके कहा, लगता है आप मिस्टर गांधी से मिलकर आए हैं। मैं सबसे ज्यादा शिक्षित हूं, परंतु समाज में मुझसे अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। कितने दर्द की बात है। उन्होंने कहा, मैं सबसे ज्यादा शिक्षित हूं, लेकिन समाज में मेरे साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। दर्द यहाँ है। फिर गांधी और बाबा साहब की एक मुलाकात हुई, जिसमें गांधी ने कहा कि अंबेडकर से कहा
यह देश आपका है। बाबा साहब ने छूटते ही कहा कि मेरा देश कतई नहीं है। जिस देश में हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है, जिस देश में हमें धन रखने का अधिकार नहीं है, जिस देश में हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, वो देश मेरा कैसे हो सकता है। और गांधी चुप हो गए। बिल्कुल 100% सही बात थी। और अंबेडकर को इसका बहुत बड़ा दर्द था कि ये देश कैसे हमारा हो सकता है जब इस देश में हमें कुछ मिलना ही नहीं है। फिर गांधी ने आश्वासन दिया कि आपको धन रखने का अधिकार भी दिया जाएगा, शिक्षा का भी अधिकार दिया जाएगा और वोट का भी अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अंबेडकर गांधी जी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते थे और गांधी की जो मानसिकता वर्ण व्यवस्था की थी उससे बाबा साहब वाकिफ हो चुके थे और बाबा साहब उन पर दलितों के मामले में कोई विश्वास नहीं कर रहे थे और बाबा साहब अपनी जगह पर 100% सही थे। विश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है जिसकी आस्था वर्ण व्यवस्था में हो और इस वर्ण का ही फैलाव जातियों में हो और इतनी जातियां बने, उससे देश का क्या भला होना है या दलित वर्ग का क्या भला होना है। खैर, बाबा साहब और गांधी की ये वार्ता बड़ी लंबी चली और उस वार्ता जा कर के समाप्त हुई यरवदा जेल में पूना के पूना पैक्ट, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। परंतु अंबेडकर अपनी जगह पर 100% सही थे। एक बात और भी बताएं हम, ये आज़ादी गांधी की वजह से नहीं मिली। जब अंग्रेज, अमेरिकन और अन्य रसिया या अन्य देश जो है जिनको नाटो बोलते हैं संभवतः, उन्होंने लड़ाई जीतने के वो करीब आ गए, नहीं लड़ाई हारने के करीब थे। उन्हें आशंका था कि कहीं हम लड़ाई हार न जाएं और हिटलर जीत न जाए। इस आशंका में उन्होंने यह निर्णय लिया आनन फानन में कि अंग्रेजों ने जितने देशों में अपने राज स्थापित किए हैं या कॉलोनियां बनाई है, उपनिवेश बनाए हैं, उन सबको जो है स्वतंत्र किया जाएगा। ये उनकी एक पॉलिसी थी, क्योंकि वो जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो उनको बाध्य कर रहा था कि अब ये देश स्वतंत्र किए जाएं। अगर नहीं स्वतंत्र किए जाएंगे तो हिटलर का एक पॉइंट और मजबूत हो जाएगा और युद्ध तो युद्ध है। युद्ध में तो कोई नहीं कह सकता कि हम जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों के एक समयावधि, एक समय पर एक उनका एक निर्णय हुआ जिसकी वजह से ये भारत आजाद हुआ, गांधी की वजह से नहीं हुआ। परंतु गांधी जी की क्रेडिट इससे कम नहीं होती है। देश के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सहनशीलता की लड़ाई लड़ी, तलवार की लड़ाई नहीं लड़ी, वो राजाओं का घोड़ा लड़ाई नहीं लड़ी, राजाओं की मानसिकता की लड़ाई नहीं लड़ी। इस देश को बचाते हुए और इस देश की जनता की रक्षा करते हुए, सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, इस देश के लिए उन्होंने एक लंबा अभ्यास किया और बलिदान दिया। उनका एक ही मिशन था, किसी तरह से सत्ता हासिल करना है। सत्ता हासिल नहीं, आज़ादी हासिल करना। तो इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता कि आज़ादी के लिए उन्होंने काम नहीं किया या आज़ादी उनकी वजह से नहीं मिली। वो तो संयोग था और संयोग जो है अलग चीज होती है। लेकिन गांधी ने बहुत अथक परिश्रम किया, अथक प्रयोग किया, अथक शक्ति लगाई और पूरे देश को एक किया। इस काम के लिए उन्होंने पूरे देश को एक किया, जिसमें जवाहरलाल भी थे, पटेल भी थे, राजेंद्र बाबू भी थे और लाल बहादुर शास्त्री, तमाम नेता थे। हिंदू और मुस्लिम उन्होंने नहीं करी, जो आजकल एक फैशन बन गया है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे।
उनको कोई अलग से बनाओगे क्या राष्ट्र? ये दलित और पिछड़े कहाँ जाएंगे? उनके लिए अलग से राष्ट्र बनाओगे? मूर्खतापूर्ण ये नारा है, और ये मूर्खता है, और इसको मूर्खतापूर्ण नारा कहेंगे। धर्म से नहीं देश चलेगा। दुनिया के किस देश में मुसलमान नहीं है और हिंदू नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है? फिर आप जो है एक संदिग्ध तरीके से काम कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या गलत है और क्या सही है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।